ने ऊपर लाया 4/s² जैसे और क्वेश्चन 4 डाला तो अप्रूव्ड ये है 8 हो गया और ये 4 कैंसिल हो गया cos s²। बराबर फिर इधर भी 4 sin Z3 s² और ये 2। तो भी sin s² इज अ मोनोइड। मोनोइड का मतलब 2 हो गया। नहीं, सिर्फ पहला प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करा तो ग्रुपोइड, एस के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। दूसरा होगा तो सेम ही है। एन पहला इंटीजर दूसरा तीसरा होगा तो मोनोइड। अंडरस्टूड। पहला दूसरा तीसरा चौथा हो रहा था ग्रुप, हाँ नहीं, ये कॉमन निकाल और सकते हैं। सब हो गया तो एबेलियन ग्रुप। 4/s² कॉमन निकलेगा। अंडरस्टूड। इवन 2 भी तो कॉमन मूवमेंट के लिए क्या होना चाहिए? तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए। कौन कौन सा? क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, राइट। तो Z3 फाइनाइट सेट है ना। फाइनाइट सेट के लिए हमेशा टेबल बना लिया करो। 0 1 2 0 1 आपको कौन सा है? ये आ गया ना। Thanks. हाँ। अब क्या करोगे? ये क्लोजर है, क्योंकि सभी एलिमेंट जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इसी सेट से बिलोंग कर रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z3, A+3 का रिजल्ट भी Z3 से बिलोंग कर रहा है। अंडरस्टूड। सो Z3 इज क्लोज्ड अंडर प्लस ऑपरेशन, राइट। ऐसे लिखेंगे। लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो -1/s लेना पड़ेगा फिर तो इधर। तो अगर एस यूज कर देंगे तो ऐसा आंसर ओके होगा sin। ओके। नाउ सी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। याद रखना, अगर ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव होता है। अपनी लिखा था। ओके, नो नो इशू, उसमें डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अगर तीन एलिमेंट मैं ले रहा हूँ फ्रॉम Z3, तो प्लस करने पर भी क्या आएगा? दोनों साइड का सेम रहेगा ना। Okay. यहाँ लिख लो Z3 होल्ड्स एसोसिएटिविटी। निश्चय अलग है। हाँ। ये 0 हो अंडरस्टूड। गया तेरा। तीसरा एस प्रॉपर्टी को क्या है? अगर इंटीजर मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। 2/2s तेरा और इंटीजर ऑलवेज रिमेंबर, इफ फॉर्मूला ऑपरेशन इज प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अगर एस जीरो होता है। और इधर अंडरस्टूड। क्या हो जाएगा? और -1/2s। जीरो बिलोंग कर रहा है ना Z3 से। एस को एन पकड़ लो तो यस। -1/2। यस। तो 18 अब तुम चाहे तो चेक कर सकते तो हो। आंसर है। अगर ए और को ये मैं माइनस ऑपरेट कर रहा हूँ ई के साथ, तो ए आना चाहिए ना। तो ई का वैल्यू क्या होगा? जीरो, ये तभी है जब एस तुम्हारा राइट। इंटीजर है। यस। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? Z3 प्लस उन्होंने बोला ना आपने। इज ए मोनोइड। अंडरस्टूड। ये नोट कर लो। अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा, तुम ट्राई करके दिखाओ। प्रूव दैट Z5, और ऑपरेशन मैंने लिया मल्टीप्लाई, सम टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि सब आपने सर्कल वाला नहीं बताया था। तो चाहे ये सिंबल दे, चाहे ये दे, चाहे ऐसा दे, तीनों में से कुछ भी यूज करे तो समझ आना मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो है। राइट ना, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में हर सिंबल को डिफाइन किया था। इज एन एबेलियन ग्रुप। अब बताओ एबेलियन ग्रुप में कितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होने चाहिए? ऑल प्रॉपर्टीज, राइट ना। यस। तो सबसे पहले चेक करो क्लोजर है क्या, बाई मेकिंग टेबल। ट्राई करो।
ये क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। Z5 मल्टीप्लीकेशन। हाँ, भूल गए क्या? यस यस, क्योंकि रिमाइंडर मैक्सिमम 4 होगा और मिनिमम 0 होगा। अभी ट्राई करो। कौन है? कभी नहीं जाएगा 5 से ज्यादा, क्योंकि तुमको इसका रिमाइंडर लिखना है ना। 0 का मल्टीप्लाई कर किसी में करो 0, चलो 1 का मल्टीप्लाई करो तो ये वही चीज मिलेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 2 इंटू 2 4, अभी भी 5 से छोटा है तो 4 ही लिखेंगे। 2 इंटू 3 6, 5 से जब भी बड़ा रहेगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा ना। 2 इंटू 4 8, 8 आएगा लेकिन रिमाइंडर लिखना है मुझे, राइट ना। तो बड़ा वैल्यू कभी भी है तो बड़ा नहीं लिखना है, उसका रिमाइंडर लिखना है। ओके। अब 3 इंटू 3 9 होता है, लेकिन 9 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा। 3 इंटू 4 12, रिमाइंडर 2 होगा। 4 इंटू 4 16, लेकिन रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इसके बियॉन्ड है? इसका मतलब ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। अंडरस्टूड ना। तो यहाँ लिखोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z5, तो A5 B आल्सो बिलोंग्स टू Z5, राइट ना। ये लिखने का तरीका होगा। तो Z5 इज क्लोज्ड, यहाँ ऐसे लिखोगे। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था मल्टीप्लीकेशन और प्लस के लिए हमेशा एसोसिएटिव होता है। ओके, लेकिन उसका डेफिनेशन लिख देना। अगर कोई भी 3 एलिमेंट ले रहा हूँ Z5 से, राइट, तो वो सेटिस्फाइड होगा। अंडरस्टूड। तीसरा ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन है ना। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आना चाहिए। तो वो कब आएगा? जब ई का वैल्यू 1 रहेगा ना, और 1 बिलोंग कर रहे हैं। अंडरस्टूड। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है? इनवर्स के लिए पहले आइडेंटिटी निकाल, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z5 सच दैट ए मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इनवर्स के साथ, तो क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए ना। तो यहाँ ई का वैल्यू क्या है? 1 है ना। देखो, सभी रो में 1 दिख रहा है ना। क्या 0 में 1 दिख रहा है? यस। तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो अभी भी 1 नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड। इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आगे नहीं चेक करेंगे। ओके, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। जब ग्रुप नहीं है तो एबेलियन ग्रुप भी नहीं है। लेकिन ये मोनोइड है, राइट ना। अब तुम बोलो सर जब ग्रुप नहीं है, एबेलियन ग्रुप नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। ओके, तो यहाँ लिखोगे सिंस Z5 डज नॉट हैव इनवर्स एलिमेंट ऑफ 0,
therefore Z5 is not a group और abelian ग्रुप, ना तो ग्रुप है ना ही abelian ग्रुप है। अंडरस्टूड? यस, नोट कर लो इसको। तो ये क्वेश्चन जब हम करेंगे, इसमें क्या प्रूफ करना है? जी एक सेट है, राइट? इसका सेट है नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब रियल नंबर है, मतलब सब पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके। और ऑपरेशन क्या दिया है? स्टार, राइट? मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये एबेलियन ग्रुप है? तो स्टार का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। स्टार का मतलब है कि अगर ए स्टार बी कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट आएगा ए बी बाई टू, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दे रहा है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है? ये गिवन रहेगा कुछ ना कुछ। अंडरस्टूड? मुझे प्रूफ करना है कि ये एबेलियन ग्रुप है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सी, देखो, मुझे क्या प्रूफ करना है? जी कॉमा स्टार इज एन एबेलियन ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? एबेलियन के लिए क्या होना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। तो अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ जी से, हेलो, हेलो, आवाज आ रही? ओके, अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ जी से, तो उनको स्टार करने पर क्या आ रहा है? ए बी अपॉन टू आ रहा है ना बाय डेफिनेशन। और ए और बी क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर है। तो जब दो दो नॉन जीरो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी नॉन जीरो ही आएगा ना। इसका मतलब ये भी किससे बिलोंग कर रहा है? जी से। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है? जी से बिलोंग कर रहा है। दैट्स वाई जी क्या है? क्लोज्ड है ना। अंडर स्टार ऑपरेशन। दूसरा क्या है? एसोसिएटिविटी। अब देखो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए मुझे एसोसिएटिविटी को दिखाना पड़ेगा। तो अगर कोई भी तुम तीन एलिमेंट ले लो जी से, तो ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला देखता हूँ। ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा? बी सी बाई टू ना, बाई डेफिनेशन। अगर दो ऑपरेंड के बीच में स्टार आ रहा है तो उनको प्रोडक्ट करके डिवाइड बाई टू कर दो। अब देखो ये ए मान लो और ये पूरा बी मान लो, तो बाई यूजिंग सेम डेफिनेशन तो क्या मिल जाएगा? ए बी सी अपॉन टू हो जाएगा ना, राइट? हेलो, यस। ओपन करो ब्रैकेट, क्या हो जाएगा? ए बी सी बाई टू। अब क्या करेंगे? राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए बी बाई टू। और ये पूरा ए मान लो, ये पूरा बी मान लो, तो क्या हो जाएगा? ए बी बाई टू इंटू सी विच इज इक्वल टू ए बी सी बाई टू। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है ना, राइट? इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तीसरा क्या है? आइडेंटिटी। अंडरस्टूड? आइडेंटिटी में क्या होता है? ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं है कि न प्लस है ना मल्टीप्लाई है, इसलिए वन और जीरो नहीं ले सकते हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है ए स्टार ई
बराबर ये आना चाहिए ना। यस। और ए का वैल्यू कहाँ से लेंगे? जी से। और जो भी हमारा रिजल्ट किया है वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए ना, राइट। तो ए स्टार ई का मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू ई अपॉन टू हो जाएगा। ओके। अब ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? टू उधर गया, ई का वैल्यू क्या आ गया? टू। और टू क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर है ना, इसका मतलब ये भी जी से बिलोंग कर रहा है। अंडरस्टूड? यस। अब चौथा ऑपरेशन क्या होता है? इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स का मतलब ए स्टार एक्स इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू ई ना। तो यही तुम्हें फाइंड करना है, तो एक्स इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टार जब हटाएंगे तो ए एक्स इनवर्स अपॉन टू हो जाएगा। और ई का वैल्यू क्या है? टू है ना। तो एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा? टू इंटू टू अपॉन फोर, सॉरी ए, राइट। लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पहले ही बोला है ना नॉन जीरो एलिमेंट लेना है, तो जीरो का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट। ये भी जी से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। और लास्ट में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए स्टार बी मस्ट इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए। तो ए बी बाई टू, बी ए बाई टू। तो बी ए बाई टू को ए बी बाई टू लिख सकता हूँ ना। ये तो ट्रू है। तो सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे, क्या करोगे? वेरी गुड। यहाँ लिख दो तुम जी कॉमा स्टार इज एन अवेलेबल। क्यों? क्योंकि सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। नोट कर लो इसको। प्रूव दैट बहुत जी स्टार इज ए ग्रुप हाँ बस लगे वेयर पाँच लाख जी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, हाँ मतलब इसमें जीरो नहीं है। ओके। हाँ बस सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। तो कैन यू ट्राई दिस? तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है। और जी स्टार का मतलब क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। और स्टार का मतलब क्या है? ए प्लस ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस वन। ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं। अच्छा, ये एसोसिएटिव है क्या? एसोसिएटिव कैसे होगा चेक करता हूँ। ए स्टार बी स्टार सी अपना ग्रीन टी विथ बी स्टार सी। हनी आता है पहले लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा डाउट है एसोसिएटिव में। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी ग्रीन टी प्लस वन ना। क्या है सैचेट रखने का इधर ही अब ये पूरा ए मान लो, आलू इसको गरम बी करना मान लो। चाहिए वो केटल आता है तो गरम क्या जाएगा? इधर रख ये दिया पूरा ए लिख दिया मैंने, प्लस वो बी कितना लिख भी दिया, पी लो प्लस, अच्छा हाँ एसोसिएटिव रहेगा। इससे कुछ नहीं है इससे वो 10-15 मिनट अच्छा लगे इससे और उससे। तो उससे दोनों है मतलब बॉडी के लिए भी अच्छा है और ए भी लगे स्टार बी क्योंकि प्लस उसके सी अंदर प्लस वन हो गया, राइट। नहीं रहेगा तो ए प्लस बी अलग फ्लेवर प्लस आता सी है प्लस वन। अलग हाँ ठीक है, एसोसिएटिविटी है। लेकिन आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। मैं तो घर पे वही करता फ्लेवर तो एक ही मजा आता है। हाँ वो इररिप्लेसेबल है इसकी ए प्लस ई प्लस वन। अभी मौसम भी है तो ए आना चाहिए घर ना। की तरफ तो ए से ए कैंसिल, ई प्लस ई वन। घर पे हो गया मुझे तो मिले ही नहीं 1 महीना हो गया बट ये क्या है? जी से बिलोंग नहीं कर रहा है ना, मुझे मिले थे राइट। सो दिस इज नॉट ए ग्रुप। मैं गाँव गया था ना सर उधर की कम्युनिकेशन गजब की है दोपहर में Understood? चालू हर जाने की 360 का आधा 720 लेके अंबाले का 720 में आरसी का